Hi, this is Tashu. Welcome or welcome back to my YouTube channel. Today is my birthday and मैं पूरे दिन vlog बनाने वाली हूँ for the memories of course. So make sure you watch it till the end to be a part of my virtual birthday. And you know birthdays are such a reminder of your growth, right? मतलब अभी जैसे ही मैं फ्रिज खोल के बैठी हूँ एक टाइम पे ना मेरा सपना था जब मैं छोटी बच्ची थी ना, जैसे कि कभी मेरा खुद का अपार्टमेंट होगा, इसमें सोचा करती थी बचपन में। ठीक है, एक वो विश थी कि मैं खुद का फ्रिज होगा जिसमें मैं अपनी चीज़ें डाली हुई होंगी, मतलब चॉकलेट्स, बिस्किट्स, क्या क्या ऐसा कुछ भी नहीं है अब इसमें, सिर्फ दूध, ब्रेड, सब्जियाँ, फल, अच्छे न्यूट्रिएंट्स वाली चीज़ें एंड पानी, ऑफ कोर्स, यही सारी चीज़ें हैं। सो बट स्टिल दिस फ्रिज रिमाइंड्स मी ऑफ ग्रोथ। ये टपकता हुआ पानी भी रिमाइंड्स मी ऑफ ग्रोथ। दिस लाइफ रिमाइंड्स मी ऑफ ग्रोथ। माई बर्थडे रिमाइंड्स मी ऑफ ग्रोथ। सो make sure you stay tuned till the end of the video to get to know more about how my day was. मैं पुराने व्लॉग वाली कपड़ों में हूँ क्योंकि मैं आज नहाई नहीं हूँ, क्योंकि मैं घर का काफ़ी सारा काम सही करा रही थी। बल्ब सही कराया, घर में पेस्ट कंट्रोल होगा, वो सारी चीज़ें फिगर आउट कराई एंड मैं अपना व्लॉग एडिट कर रही हूँ एंड अभी डाल भी दूँगी क्योंकि ये डलेगा तभी मैं ये व्लॉग कंप्लीट करके उसको डालूँगी। इतना हेक्टिक है और मेरा ऑफिस का काम ख़त्म नहीं हुआ है अभी तक एंड अभी रात के 10 बज रहे हैं। वैसे तो मेरा कोई भी प्लान नहीं है, मैं कुछ भी नहीं करने वाली, आधी रात को क्या ही करूँगी अकेले बैठ के। सो हाँ, लाइक आज का दिन बड़ा बिजी लग रहा है मुझे, जैसे बागा ऐसे लगा है, बागा ऐसे बच गए। सो अभी मुझे वो सब काम ख़त्म करना है, व्लॉग डालना है, ऑफिस का काम ख़त्म करना है, खाना भी नहीं बनाया मैंने। वाओ एंड मैंने सोचा था कल मैं एक पॉटरी वर्कशॉप के लिए जाऊँगी। वो वर्कशॉप जो मैंने फाइनलाइज़ करके कल रात को मैं सोई थी, सुबह तक उसकी सारी सीट्स ख़त्म हो गई। तब मुझे नहीं पता मैं कहाँ जाऊँगी, मुझे नहीं पता मैं क्या करूँगी। सो stay tuned because I wanted to make this birthday vlog so happening। मतलब मैंने सोलो ट्रिप प्लान कर ली, मैंने वर्कशॉप्स प्लान कर ली, सब कुछ प्लान कर लिया, कुछ भी नहीं हुआ है। सो आई जस्ट डोंट वांट टू मेक इट बोरिंग, बट पता नहीं क्या होगा ये। सो या समथिंग क्यूट हैपेंड अभी। लाइक मेरी एक बचपन की फ्रेंड है, स्कूल की फ्रेंड है एंड उसके साथ मैं रेगुलर टच में नहीं रहती। वो कॉलेज कर गई है, मैं भी मतलब अपनी लाइफ में लगी हुई हो, वो भी काफ़ी बिजी रहती है। बट लाइक शी रैंडमली टेक्स्टेड मी अभी कि हैप्पी बर्थडे इन एडवांस एंड लाइक उसका इंस्टाग्राम डीएक्टिवेट हो गया, पासवर्ड गुम हो गया, मेरा नंबर उसके पास सेव नहीं था क्योंकि हम नॉट रेगुलर टच में रहते हैं। लाइक उसके साथ मेरा बस ये बॉन्ड है कि वो मुझे हर साल बर्थडे पे विश करती है एंड मैं उसको उसके बर्थडे पे विश करती हूँ। दैट्स द बॉन्ड वी हैव एंड लाइक आई गेस मैं लास्ट उससे 6-7 साल पहले मिली थी एंड ये चीज़ कांस्टेंट रही है एंड दिस इज़ जस्ट सो क्यूट। क्योंकि लाइक अभी मैं ऐसी सोच रही थी कि कोई रीज़न नहीं है, शी कुड हैव स्किप्ड इट। लाइक कितने लोग होते हैं ना कि आपको उनका बर्थडे याद रहता है बट आप कुछ एफर्ट नहीं लेते उन तक पहुंचने के लिए, बट जस्ट अ सिंपल हैप्पी बर्थडे किसी के लिए कितना ज़्यादा मीन कर सकता है। एंड पता है उसका मैं बॉन्ड कैसे हुआ था। सो बेसिकली ना लाइक स्कूल में स्कूल के टाइम पे 9th-10th की बात है। सो मुझे एक एक्टर पे बहुत ज़्यादा क्रश था, उसको भी था, मतलब सेम एक्टर पे हम दोनों को क्रश था। और उसका एक शो आता था जो हम रोज़ देखते थे, फिर अगले दिन स्कूल होता था तो हम बात करते थे। मतलब पढ़ाई से ज़्यादा मैं इस चीज़ की एक्साइटमेंट रहती थी कि बात करना है, आज इस शो में ये हुआ, फिर उसके बाद ये हुआ, फिर ये हुआ। सो बचपना था जो भी था, बट लाइक प्यारी मेमोरीज़ हैं। फिर जैसे मेरी एक और स्कूल की फ्रेंड है, लाइक वो भी मेरी काफ़ी अच्छी फ्रेंड रही है। उस टाइम पे हम लोग ऐसे बेस्ट फ्रेंड्स हुआ करते थे। फिर अगेन लाइफ की वजह से टच छूट गया, मतलब उसके पास तो नंबर वगैरह सब है मेरा, बट हम उतनी बात नहीं कर पाते। बट शी ऑल्सो हैज़ दिस रिचुअल कि वो मुझे हर साल मेरे बर्थडे पे कॉल करती है, विश करती है एंड मैं हर साल उसका बर्थडे तो आगे पीछे कर देती हूँ। मतलब मेरे दिमाग में ऐसे याद रहता है बट उस दिन जाके मैं भूल जाती हूँ या फिर मुझे शाम तक याद आता है तो मैं विश करती हूँ। बट मुझे वो चीज़ें बहुत प्यारी लगती है। आई डोंट थिंक मैं उतना एक्सप्रेस कर पाती हूँ क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा लाइक मेरी शक्ल देख के लगता नहीं है, बट मैं एक्सप्रेस करने में बहुत खराब हूँ। आई थिंक आई हैव जस्ट कन्विंस्ड माई सेल्फ कि इमोशंस नहीं एक्सप्रेस करने चाहिए। बट
लाइक बस ये चीज़ें बहुत क्यूट लगती है, तो मैं उन लोग को ऐसे पर्सनली तो मैं नहीं बता पाती, तो मैं ऐसे ऐसे कैमरे के आगे बोलने में मुझे ज़्यादा शर्म वगम आती नहीं है, मैं बोल देती हूँ। बट अगर यही तुम लोग कह दो कि मुझे किसी इंसान को जाके बोलना है उनके एफ़र्ट्स के लिए, ऐसे थैंक यू बोलना है, भाई मेरे से नहीं हो पाएगा। The next morning. अभी 1 बज गए हैं एंड मैं अभी सोकर उठ रही हूँ क्योंकि मैं रात को बहुत लेट सोई थी, सो आई हैव अ रीज़न। एंड मेरी बीच में भी 2-3 बार नींद खुली क्योंकि मेरे रिलेटिव्स के कॉल्स वगैरह आ गए थे, ये सारी चीज़ें। एंड एंड ऑल्सो द डे स्टार्टेड विथ अंडर प्रिविलेज बच्चों को जो मैंने डोनेशन के लिए कपड़े निकाले थे। यू कैन वॉच द लास्ट व्लॉग फॉर द रेफरेंस। सो मैंने वो कपड़े डोनेट किए, सो दैट वाज अ गुड स्टार्ट फॉर। अभी मैंने अपने लिए एप्पल काटे हैं, एक ब्रेड टोस्ट किया है एंड उसके बाद मैं जल्दी जल्दी नहाऊंगी एंड उसके बाद मैं रेडी होंगी क्योंकि मैंने आज एक पॉटरी वर्कशॉप के लिए साइन अप किया है, तो मैं उसमें जाऊँगी। आई वाज लाइक कुछ तो करना पड़ेगा अपने बर्थडे पे। वैसे जो मेरी ओरिजिनल बर्थडे ड्रेस थी जो मैंने अपने बर्थडे पे पहनने के लिए ख़रीदी थी, वो मैं दिखाती हूँ। क्या मैं नहीं सेटअप होता हो मुझे ट्राइपॉड सेटअप करने चाहिए, इतने ट्राइपॉड्स पड़े हुए हैं मेरे पास। सो दैट वाज दिस। कैसा देखो, सही एंगल ही नहीं है। ये ड्रेस थी, बट ये पता है मैंने क्यों नहीं पहनी, क्योंकि ये शॉर्ट है एंड क्योंकि मुझे अकेले ही बाहर जाना था। एंड पता नहीं यार, अकेले शॉर्ट ड्रेस पहना मतलब घर में पहनना इट्स अ डिफरेंट थिंग। एंड ट्रस्ट मी, देयर इज नथिंग बेटर देन अपने हिसाब से खुद अपनी बर्थडे ड्रेस, जो कि ये है, बर्थडे ड्रेस ख़रीद के लाना एंड अपने आप को अपने बर्थडे पे रेडी करना एंड सोलो डेट पे जाना, अपने मज़े की चीज़ें करना, जो मन है वो करना। लाइक मतलब आई हैव रीच्ड इतना ज़्यादा सेल्फ लव ना कि मतलब उसकी कोई अब गुंजाइश ही नहीं बची। मतलब इतना ज़्यादा सेल्फ लव है अब मेरे अंदर। मेरी पॉटरी वर्कशॉप थी वहाँ थर्ड वेव कॉफ़ी में। एंड आई थॉट कि कॉफ़ी पी ले लेती हूँ, मैंने कभी थर्ड वेव की कॉफ़ी ट्राई नहीं की थी। 350 रुपये की कॉफ़ी थी एंड इट्स सो बैड, इट्स जस्ट सो बैड। एंड मेरा मूड ख़राब हो गया, 100 रुपये भी ख़राब हो गए।
अंधेरा क्यों आ गया? एडजस्ट। मैं भी पनीर बनाऊंगी एंड सामान पता है ये मैंने 2-3 दिन पहले ऑर्डर कर लिया था, बट लास्ट ईयर भी मैं अपने बर्थडे के दिन पनीर बना गई थी एंड इस साल भी समहाउ मैं अपने बर्थडे के दिन पनीर बना गई हूँ। व्हाट अ कोइंसिडेंस ताशु। बट आज जैसे कि मैंने सारी अपनी पसंदीदा चीज़ें करी, जैसे बाइक पे घूमना, जैसे बहुत सारा मीठा खाना, जैसे कि बाहर जाना तो वैसे ही खाना बनाना इज़ ऑल्सो समथिंग विच आई लाइक नाउ डे। सो ये भी कर ही लेती हूँ और सब कुछ कर लूँगी। जर्नलिंग भी कर ली मैंने, आज कुछ नहीं छोड़ूंगी मैं। सो ये जो पीछे की तुम लोग को दीवार दिखो ये निकाली गई है क्योंकि इसमें दीमक लग गया था एंड अभी रिपेयर होगी। सो एक नया झंझट है मेरे पास, बट आई वॉज टेलिंग यू कि ये है मेरा इस साल का बर्थडे गिफ्ट टू मी। आई हैव परचेज 2 books एंड आफ्टर राइटिंग अ बुक नाउ आई ऑल्सो वॉन्ट टू रीड अ लॉट ऑफ बुक्स एंड इट्स माई 2025 का बर्थडे। मैं एज नहीं बताऊंगी क्योंकि अब मैं ऑफिशियली उस एज में एंटर कर चुकी हूँ जिसके बाद मुझे अपनी एज नहीं बतानी चाहिए। लाइक आई फील सो ओल्ड नाउ, आई फील सो ओल्ड, बट इट इज़ व्हाट इट इज़। मतलब जैसे जैसे मैं अपने 25 या मिड लाइफ क्राइसिस को अप्रोच कर गई हूँ ना, मेरा दिमाग ख़राब हो चुका है। मतलब मैं इतनी जल्दी इतनी बड़ी कैसे हो गई? लाइक अभी तो मैं जस्ट 16 साल की हुई थी, अभी तो मैं जस्ट 18 साल की हुई थी, अभी तो मेरे सारे वो 18 साल के बाद वो सारे डॉक्यूमेंट्स बनने चालू हुए थे, अभी तो मैं यूनिवर्सिटी गई थी, अभी तो मैं ग्रेजुएट हुई थी और अब इतनी बड़ी हो गई हूँ मैं। लाइक हाँ, सो इट वॉज माई बर्थडे एंड मैंने ढंग से वो बातें करने वाला तो व्लॉग नहीं किया है, बट मैंने अपने सारे मोमेंट्स कैप्चर करे हैं जो मैंने आज दिन भर में किया है। सो वो सब भी आपको दिखता रहेगा। मेरी उदयपुर की ट्रिप तो कैंसिल हो गई। यू ऑल नो आई प्लान्ड अ होल सोलो ट्रिप टू उदयपुर बट आई कुडंट मेक इट। उसके बाद मैंने सोचा कि मैं वृंदावन चली जाती हूँ, बट मैं वहाँ पे भी नहीं जा पाई बिकॉज सैटरडे संडेज़ को बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। एंड मैं कल बहुत ऐसे बैठी हुई थी कि मैं क्या करूँ, बिकॉज मुझे अपने रूम में बैठ के नहीं रोना था, ठीक है। एंड या मुझे कुछ ना कुछ करना था क्योंकि बुढ़ापे में सुनाने के लिए स्टोरी होनी चाहिए ना कि इस बर्थडे पे ये किया था, उस बर्थडे पे वो किया था। सो अब मैं अकेली हूँ तो ये मेरी ही जिम्मेदारी है, क्योंकि इस साल के बर्थडे पे मेरे लिटरली कोई भी जान पहचान के लोग आसपास नहीं है। लाइक आई डिड नॉट हैड एनी फेमिलियर फेसेस अराउंड मी दिस बर्थडे। हाँ, देयर वर पीपल, मतलब मेरे फ्रेंड्स वीडियो कॉल पे थे मेरे साथ, लाइक मेरी फैमिली थी फ़ोन पे मेरे साथ, बट होता ना कि आमने सामने कोई नहीं था। बट दिस वॉज द मोस्ट अलोन बर्थडे, बट स्टिल इट वॉज पीसफुल। लाइक अ स्पॉइलर अलर्ट। तो हाँ, कमिंग बैक टू द स्टोरी, समहाउ वो जो फेज था ना कल मेरा 12 बजने से पहले का, दैट वॉज वेरी एंक्शियस। आई वॉज रियली एंक्शियस फॉर माई बर्थडे। और ये हर साल होता है, हर साल आई जस्ट बी लाइक कि यार मतलब क्यों आ गया बर्थडे, नहीं आना चाहिए, मैं किसी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं हूँ, मैं कुछ नहीं हूँ, नहीं होना चाहिए। एंड दैट्स वॉट आई वॉज फीलिंग 12 बजने से पहले। फिर समहाउ 12 बजे एंड मेरी दोस्त ने मुझे कॉल किया एंड फिर वन मोर फ्रेंड गॉट एडेड टू द कॉल एंड मैंने अपना बर्थडे वैसे एंटर करा उनके साथ बातें करते करते। एंड मेरी फ्रेंड ने मेरे लिए केक भी ऑर्डर किया था बिकॉज आई वॉज नॉट इन द मूड कि मैं कोई केक वेक काटूँगी, क्या अकेले बैठ के केक काटती हूँ। और उसमें से आधा केक मैं खा भी चुकी हूँ। सो बट स्टिल शी डिड इट एंड हाँ, और उसने मैंने बहुत प्यारा सा गिफ्ट भी भेजा है, देखो। सो ये ना वो सेंट जिससे फैलती है ना, वो कुछ तो लाइक इसमें पानी और वो ये जो सेंट के आते हैं, आई डोंट नो इसको क्या तो बोलते हैं, कुछ तो एरोमा का बोलते हैं। इसको इसमें मैं डालूंगी और ये फिर पूरे उसमें फैल जाएगा, तो कुछ तो होता है ये। नाम भूल गई मैं, बट उसने बहुत प्यारा सा गिफ्ट दिया था क्योंकि आजकल मैं होम डेकोर में बहुत ज़्यादा रहने लगी हूँ। तो ये चीज़ हुई, आई एंटर्ड द बर्थडे टॉकिंग विद देम एंड लाइक यार पता है मेरी ज़िंदगी में दोस्त बड़े प्यारे हैं। लाइक मतलब मुझे किसी को याद नहीं दिलाना पड़ता है कि मेरा बर्थडे है। सिर्फ इन दोनों की बात नहीं है,
मेरे और भी दोस्त हैं जिन्होंने मुझे बस ऐसे विश किया कि अरे, एंड जब भी कोई मुझे लिखता है ना कि दे आर प्राउड ऑफ मी, मुझे इतना प्यारा लगता है ना। स्पेशली यार आई गेस दोस्ती ना सबसे प्यारा रिलेशन है, ओके। एंड आई एम जस्ट सो ग्रेटफुल कि मेरे इतने प्यारे दोस्त हैं। एंड एनी फ्रेंड ऑफ माइन हु इज़ वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू फॉर बीइंग माई फ्रेंड, जस्ट थैंक यू। मतलब मेरी फैमिली वाले भी बहुत प्यारे हैं यार, बहुत प्यारे हैं। मतलब मैं क्या ही बोलूँ फैमिली को लेके यार, फैमिली तो होती ही प्यारी है। ये मेरी फैमिली वालों का ही आशीर्वाद, प्रेयर्स हैं, जो भी मैं आज लाइफ में कर पा रही हूँ या फिर जैसी भी मेरी लाइफ है, मैं हेल्दी हूँ, मैं सेफ हूँ, सब कुछ दैट्स ऑल बिकॉज ऑफ फैमिली एंड ऑल बिकॉज ऑफ देयर प्रेयर्स। आई थिंक सबसे ज़्यादा लाइक सेल्फलेस होके आपके लिए आपकी फैमिली, आपकी मम्मी पापा, मतलब मेरी नानी नानू, यही लोग पे कर सकते हैं। एंड इवन मेरी नानी नानू ने मेरे लिए पैसे भेजे थे बर्थडे पे कि कुछ अपने लिए ख़रीद लेना, मेरे मम्मी पापा ने भी पैसे भेजे थे। एंड वहाँ पे ना एकदम ऐसे अभी भी वो बच्चे वाली फीलिंग आती है कि मतलब इनके लिए तो मैं बच्चा ही हूँ ना, मुझे ऐसे बर्थडे पे पैसे भेजे और सारे पैसे उगा दिए मैंने नई आउटफिट्स खरीदने में सरोजनी जाके। मेरा सामने कि मेरा ये बर्थडे थोड़ी वापस आएगा, सो हाँ, सो बट आई जस्ट फील सो हैप्पी। मैं इस साल के बर्थडे को ये कह सकती हूँ कि हाँ, मैं इस साल भी गई हूँ थोड़ा सा। वो मैं जो फाउंटेन के आगे बैठी थी ना, तो मतलब बैठे मैं आंखों से टप 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 आंसू बहने लगे। कोई रीज़न नहीं था, बस बहने लगे। एंड लास्ट ईयर मैंने जो अपने बर्थडे पे बोला था, 1 मिनट, तो मैंने लास्ट ईयर इसी जगह पे बैठ के भगवान जी के सामने ही ऐसे कहा था कि अगले साल के मेरे बर्थडे तक मैं एक बुक के बारे में सोच रही हूँ और वो काश अगले साल के बर्थडे तक हो जाए। एंड हियर इट इज़। प्राउड ऑफ यू ताशु। एंड मतलब मोस्टली चीज़ें जो मैंने लास्ट ईयर यहीं पे बैठ के बोली थी, उनमें से बहुत सारी चीज़ें हो गई। एंड आई एम जस्ट सो ग्रेटफुल फॉर दिस लाइफ, आई एम सो ग्रेटफुल फॉर एवरीथिंग। एंड वैसे ही यहीं पे बैठ के मैं दोबारा भगवान जी के आगे, ये मेरा फेवरेट फ्रेम है बाय द वे, मैं यहीं पे बैठ के भगवान जी के सामने बस ये बोलूँगी कि आई एम रियली ग्रेटफुल। लाइक मैंने इससे पिछले वाले, जब मेरा बर्थडे मंथ स्टार्ट हुआ था, इससे पिछले वाले ब्लॉग में भी ना मैंने ये पे बैठ के बोला था कि भगवान जी मतलब मुझे प्लॉट ट्विस्ट चाहिए और मुझे यही चाहिए कि बस सारी चीज़ें ठीक हो, मैं ना रोऊँ ज़्यादा, मैं खुश रहूँ। एंड मैं नहीं रोई, मतलब बुरे वे में नहीं रोई, मैं खुश थी अपने बर्थडे पे। एंड दैट इज़ द मोस्ट ब्यूटिफुल प्लॉट ट्विस्ट आई कुड हैव। शायद कुछ बुरा ना होना भी अपने आप में एक प्लॉट ट्विस्ट है। इस साल ना मेरे पास कुछ ऐसे विशेस नहीं है मांगने के लिए कि मुझे चाहिए ये हो जाए, मुझे चाहिए वो हो जाए। एंड बिकॉज आई नो कि जो भी चीज़ें मैंने आज तक मांगी है ना, वो इन्होंने मुझे दी है, अपने टाइमिंग पे दी है। एंड बहुत सारी चीज़ें जो मैंने मांगी है वो कभी ना कभी भगवान मुझे दे देंगे, ये भी मुझे पता है, क्योंकि ये मुझे बहुत सुनते हैं। ये मैं लिख के दे सकती हूँ, मुझे बहुत सुनते हैं। एंड ये मैं सबको बताती हूँ कि जो चीज़ें भी मैं सोचती हूँ ना, जो चीज़ें मैं ऐसे भगवान जी के सामने ऐसे बैठे बैठे भी, क्योंकि मैं यहीं पे बैठी रहती हूँ, मैं ऐसे बोल देती हूँ भगवान जी काश ही हो जाए, ये सुनते हैं मेरी अपने वे में, अपनी टाइमिंग के हिसाब से, बट ये ज़रूर सुनते हैं। सो आई नो कि जो होगा अच्छा ही होगा, जो होगा सही ही होगा। मैं जब भी प्रे भी करती हूँ ना, अदर देन मेरी हेल्थ, मेरी सेफ्टी, मेरी फैमिली की हेल्थ, मेरी फैमिली की वेलबींग एंड सेफ्टी, मेरे दोस्तों की वेलबींग एंड सेफ्टी, उसके अलावा मैं एक चीज़ हमेशा कांस्टेंट बोलती हूँ कि भगवान जी जो करिएगा सही करिएगा, अच्छे से भी ज़्यादा जो करिएगा सही करिएगा। सो आई नो एंड आई नो आई एम गॉड्स फेवरेट चाइल्ड। ये मैंने खुद को ही बोल दिया बिकॉज आई नो इट। ये जो मुझे इंसान बना गया ना, दैट इज़ वर्थ एवरीथिंग। मतलब अगर मैं लास्ट ईयर को भी बोलूँ ना, मैं लास्ट ईयर भी मेरे अंदर इतना पेशेंस, इतनी ग्राउंडिंग, मैं ये इंसान नहीं थी। मतलब मैं मेरी शक्ल के अलावा ना, मैं एज अ पर्सन हर साल बहुत चेंज होती रहती हूँ। एंड इस साल भी मैं बहुत चेंज हुई एंड आई एम श्योर अगले साल भी मैं बहुत चेंज होंगी। सो and I'm loving the version I'm becoming. So I don't have anything to ask for, just the strength and patience to deal with everything. Yeah. मैं तुम लोग को एक चीज़ बोलूँ, जैसे कि तुम लोग को पता है कि मैंने एक बुक तो लिखी है, I was not all right. So the thing is कि I want to write more books.
इवन दो मेरी उस बुक ने अभी तक 15 से ज़्यादा सेल्स नहीं किए हैं एंड मैंने सेल्स फोकस कंटेंट अभी तक बनाया नहीं है एंड इस बात की भी गारंटी नहीं है कि मैं सेल्स फोकस कंटेंट बनाऊंगी तो कितने कॉपीज़ बिकेंगी, बट आई कुड जस्ट प्रे कि मेरी बुक सही लोगों तक रीच करे, जिनको उसकी ज़रूरत है उन तक रीच करे। एंड उसके अलावा आई जस्ट इन्जॉय द प्रोसेस ऑफ राइटिंग। सो one book which I want to write is around my sister, which is life with her special child, life with her differently abled sister, ऐसा करके कुछ, मतलब ये टॉपिक नहीं है बट मतलब टॉपिक इसी के अराउंड है। कंटेंट अभी तक सोचना बाकी है बट मैं ज़रूर लिखूँगी इस पर। एंड द थर्ड थिंग which I want to write about is love. I know this is very controversial because I've never been in any relationship and anything or everything, जो सोचना है सोच लो, but I understand love. I understand love and any form of love. मैं सिर्फ अभी रोमांटिक लव की बात नहीं कर रही हूँ, any form of love. And every time मैं अपने दोस्तों को, जब मैं खुद अपने आप को सुनती हूँ ना, अपने दोस्तों को कोई बात बताते हुए अराउंड लव, या इवन ये मेरे दोस्त भी बोलते हैं कि मेरे कॉन्सेप्ट प्यार को लेके बहुत डीप है, मैं खुद की तारीफ़ नहीं कर रही हूँ, बट आई नो दिस थिंग अबाउट मी एंड आई नो दिस थिंग कि ओवर द टाइम मैं प्यार को और बेटर वे में समझने लगी हूँ। बस मैं एक विश छो गई हूँ कि इफ़ आई गेट अ चांस आई वॉन्ट टू राइट अ बुक ऑन लव टू। एंड ऑल्सो वो बाकी अपनी बहन के उस स्पेशल चाइल्ड वाले टॉपिक पे तो मैं डेफिनेटली लिखूँगी, मेरी स्टोरी भी दिमाग में है। मे बी 2-3 साल में आई विल फिनिश एंड आई विल रिलीज़ इट। एंड लव वाले टॉपिक पे मे बी शायद 20-30 साल बाद, बस बताना था मुझे। एंड इसीलिए कतई सिंगल होने के बाद भी मैं लव पे किताबें उठा के ले आती हूँ। एंड मेरी हिपोक्रेसी देखो है, मैं अभी कह रही थी कि मैं इस साल कुछ विश नहीं मांगूंगी, सारी चीज़ें ऑब्वियसली वो बातें भी सच है, बट ओवरऑल मैं बस यही चाहूँगी इस साल कि मुझे और लाइफ के नए एक्सपीरियंसेस मिले, लाइक मैं और ज़्यादा ट्रैवल कर पाऊँ, क्योंकि इस साल तो मैंने बहुत कम ट्रैवल किया है, और ट्रैवल कर पाऊँ, लाइक अच्छी स्टोरीज़ हो मेरे पास अगले साल भी सुनाने के लिए। एंड या बस इतना ही कहूँगी, बिकॉज नाउ आई वॉन्ट लाइफ टू फ्लो, एक्चुअली आई वॉन्ट लाइफ टू फ्लो। एंड आई होप कि मैं अगले साल तक भी और अच्छे वीडियोस बनाती हूँ यूट्यूब पे। एंड हाँ, that's it for my side and that was it about my this year birthday. And make sure you like, comment, share and subscribe if you want to, if तुम लोग को ऐसा कुछ लगा हो। And I will see you all in the next video. Bye bye.